आम की फसल में या आम के बागों में फूल और फल आखिर क्यों झड़ते हैं? आम में फूल फल झड़ने के क्या हो सकते हैं मुख्य कारण और किस तरह से हम इस समस्या को कम कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। आम के बागों में खासकर तुड़ाई से पहले फलों का गिरना आम की खेती करने वाले किसानों के लिए एक आम और गंभीर समस्या है। होता क्या है, आम के बहुत सारे फूल और फल डंठल से ढीले होकर गिरने लगते हैं, जो आम की उत्पादकता के ऊपर बुरा असर डालता है। द्विलिंगी पुष्पों की कमी, निषेचन की कमी, अपर्याप्त परागन, परागन में सहायक कीटों की कमी, हार्मोन्स का असंतुलन, पोषक तत्व एवं नमी की कमी, कीट बीमारियों का अटैक, बेमौसम बरसात, तेज हवाओं का चलना, यह सारे कारण इस समस्या के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो सबसे पहले फूलों से शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आम के पेड़ के ऊपर फूल तो बहुत सारी संख्या में दिखते हैं, 2-2 फीट के लंबे लंबे मंजर भी निकलते हैं। तो जरा इस पुष्प गुच्छ को देखिए, इस गुच्छे में इतने ज्यादा फूल हैं कि हम गिन भी नहीं पाएंगे। लेकिन इस ब्रांच के ऊपर आखिर में जब फल तैयार होंगे तब उसकी संख्या कितनी होगी? 2 या 4 बस। तो मेल फ्लावर्स की ज्यादा संख्या से भी ऐसा होता है, क्योंकि फीमेल यानी मादा फ्लावर्स ही निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फलों में परिवर्तित होते हैं, जबकि मेल फ्लावर्स का कार्य परागन फैलाकर फीमेल फ्लावर्स को निषेचित करना होता है। बाद में मेल फ्लावर्स का काम समाप्त और वो सारे मेल फ्लावर्स बाद में सूखकर गिर जाएंगे। तो इन्हीं मेल यानी नर फूलों के सूखकर गिरने से भी हमें लगता है कि फूल झड़ रहे हैं और हम टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन एक मंजर के ऊपर अगर आम के 2 फल भी परिपक्व अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो आपका काम हो गया है। फूलों के सूखने या जलने का एक और कारण हो सकता है, वो है फूल वाली अवस्था में रसायनों का जरूरत से ज्यादा छिड़काव या प्रयोग करना। क्या होता है, फूल जब पूरी तरह से खिल चुके होते हैं उस अवस्था में रसायनों का या किसी भी तरह का स्प्रे करने से फूलों के पुंकेसर बह जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, परागन चिपक जाते हैं और साथ साथ परागन फैलाने वाले सहायक कीट भी मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप मादा पुष्पों में निषेचन या फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, जिससे भी वो फूल मुरझाकर गिर जाते हैं और अफलन की समस्या देखने को मिलती है। अब फलों की बात करें तो आम में फल झड़ने या गिरने की प्रक्रिया को खासकर 3 चरणों में या स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज है पिन हेड स्टेज में फलों का गिरना। पिन हेड यानी पिन के सिरे की साइज के फल, जिसे हम सरल भाषा में बोले तो सरसों के दाने की साइज वाली अवस्था। आपको बता दें कि आम की इसी पिन हेड स्टेज में अधिकतर फल पेड़ से गिर जाते हैं और सामान्य रूप से अपर्याप्त परागन वाले फल इस अवस्था में सिकुड़कर गिर जाते हैं। दूसरा स्टेज है मार्बल साइज स्टेज। मार्बल के आकार के फल या उससे थोड़ी छोटी साइज के फल, जिसे हम पी साइज या मटर के दानों की साइज भी बोलते हैं, इस अवधि में भी फल गिरते हैं। और आखिरी है मैच्योर अवस्था, यानी फल जब तुड़ाई के लिए तैयार होने वाले होते हैं उस अवस्था में फलों का गिर जाना। इस अवधि में जो फल गिर जाते हैं उससे बागवानों को ज्यादा धक्का लगता है। यह समय मई जून का होता है, इसलिए इसे जून ड्रॉप का नाम भी दिया गया है। अब बात करेंगे फूल और फल झड़ने के मुख्य कारण और साथ साथ उसे रोकने के उपाय भी जानेंगे। तो पहला कारण हो सकता है नमी की कमी। नमी की कमी भी फूल और फल झड़ने के लिए जवाबदार हो सकती है। ज्यादा टेम्परेचर और तेज हवाओं के चलते मिट्टी ज्यादा सूख जाने से नमी की कमी होने लगती है, जिससे पौधे स्ट्रेस महसूस करते हैं, पत्तियां फीकी फीकी सी पड़ जाती हैं, जिससे भी फूल फल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। तो बाग में नमी को बचाए रखने के लिए क्या करें? जरूरत से ज्यादा गहरी जुताई नहीं करनी है। अगर जुताई करनी पड़ जाए तो बाग में बाद में पाटा चलाकर नमी को दबा दें। ओके। और नमी को कायम रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है मल्चिंग। छोटी उम्र के पौधों में फ्लावरिंग से पहले जो आखिरी सिंचाई करते हैं उसके बाद, और बड़े पेड़ों में तो ज्यादातर किसान भाई सिंचाई करते नहीं, तो बड़े बागों में आखिरी बरसात के बाद बाग की सफाई हो जाने के बाद मल्चिंग का सहारा ले सकते हैं, जिसके लिए पेड़ों के तनों के आसपास मल्चिंग पेपर या फिर पराली घास फूस बिछाकर मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। दूसरा कारण हो सकता है परागन की कमी।
तो फूलों में सही ढंग से परागन न होने के कारण भी फूल फल गिरने की समस्या देखने को मिलती है। तो परागन हवा द्वारा, हाउस फ्लाई द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा या अन्य कीटों द्वारा भी होता है। तो इन कीटों को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए बाग में या बाग के आसपास गेंदा के या अन्य पीले फूलों के पौधे लगा सकते हैं, जो मधुमक्खियों को परागन में सहायक अन्य कीटों को बाग की ओर आकर्षित करेंगे। और फ्लावरिंग के समय कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें, जिससे परागन में समस्या ना हो। तीसरा कारण हो सकता है पोषक तत्वों की कमी। तो फल लगते समय और फलों के विकास के समय पौधों को अधिक से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषण की कमी से फलों में विकास के लिए आपस में स्पर्धा होती है और कमजोर फल गिर जाते हैं। फूल वाली अवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले पोषक तत्व है फास्फोरस, बोरॉन और सल्फर। इन तत्वों की कमी से फूल पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाते और फलों के विकास के समय पोटाश की अधिक आवश्यकता होती है। अगर आप आम के बागों में शेड्यूल के अनुसार खाद उर्वरक मैनेजमेंट करते रहते हैं तो आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। चौथा कारण हो सकता है बीजों का सही से विकास न होना। जी हाँ दोस्तों, आम के बीज में से ऑक्सीटॉक्सिन निकलता है, जो पेड़ों के ऊपर फलों को डंठलों के साथ में जुड़े रहने में मदद करता है। सही ढंग से परागन न होने पर भी बीज सही से नहीं बन पाते या बीज का विकास सही से नहीं हो पाता। इन कारणों से भी फल डंठलों से कमजोर होकर गिर जाते हैं। फूल और फल झड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कीट रोगों का अटैक। तो आम के बागों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के समय नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कीटों में हॉपर्स, मधुआ और मिलीबग, और रोगों में मुख्य है एंथ्रेक्नोज और पाउडर मिल्ड्यू। तो इन कीट रोगों की रोकथाम अच्छे से कर लेने पर फूल फल गिरने की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। इन कीट रोगों को नियंत्रित करने के उपायों के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आम की खेती के सारे वीडियोस का एक पूरा प्लेलिस्ट बनाकर उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उन सारे वीडियोस को वहां से आसानी से देख पाओगे, एक बार जरूर देखिएगा। अगला कारण हो सकता है हार्मोन्स का असंतुलन, जिसके लिए आप वृद्धि नियामकों का उपयोग करके फूल फलों को झड़ने से रोक सकते हैं, जिसके लिए काफ़ी हार्मोन्स आते हैं। लेकिन इस काम के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला हार्मोन है NAA यानी नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, जो काफ़ी कंपनियां विभिन्न नामों से मार्केट में बेचती है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है बायर का प्लानोफिक्स, जिसकी 2 से लेकर 4 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर 2 स्प्रे कर सकते हैं। पहला स्प्रे पेड़ के ऊपर आम के फल जब सरसों के दानों की साइज के हो जाए तब, यानी पिन हेड स्टेज में, और ज़रूरत हो तो दूसरा स्प्रे कर सकते हैं जब फल मटर के दानों की साइज यानी मार्बल साइज स्टेज पे। यह हार्मोन डंठलों को मजबूत बनाता है और फलों को गिरने से काफ़ी हद तक रोक देता है। ध्यान रखना है कि NAA का प्रयोग सिफारिश की गई मात्रा से ज़्यादा डोज में नहीं करना है, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा तेज हवाओं का चलना या बेमौसम बरसात हो जाना भी फूल फलों के गिरने का कारण बन सकते हैं। तो यही थे आम के बागों में फूल फलों के झड़ने के मुख्य कारण और उसे रोकने के उपाय। तो आई होप कि आम के बागों में फूल फल झड़ने से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह जानकारी उपयोगी साबित होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों में शेयर कीजिए, और आप भी करते हैं मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।